हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम एक विंटेज गेम है। 1863 में ब्लाइंड फोल्डेड ये गेम खेली गई थी। खेलने वाले खिलाड़ी थे जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न और उनके सामने जो खिलाड़ी है वे अननोन प्लेयर है। गेम का जो चेकमेटिंग सीक्वेंस है वो बहुत ही लाजवाब है। सॉरी टू से जिन्होंने मुझसे इस गेम के ऊपर वीडियो रिकमेंडेशन की थी उनका मैं नाम भूल गया, तो इसलिए माफी चाहूंगा। E4 के साथ यहाँ जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न ने शुरू किया। नॉट नॉन प्लेयर ने यहाँ E5 खेला, D4 हुआ, ई टेक्स D4, देन हुआ C3 इवांस गैम्बिट, देन डी टेक्स C3, बिशप C4, तो D6 यहाँ ब्लैक का मूव आया, नाइट टेक्स C3, नाइट C6, देन नाइट F3 स्क्वायर पर। और यहाँ इस पॉइंट पर नाइट F6 आई थिंक वाज मस्ट, लेकिन यहाँ जब ब्लैक ने नाइट E5 के ऑप्शन को चुना तो मेरे ख्याल से जो नॉट नोन प्लेयर थे उन्हें बहुत ज्यादा चेस की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि नाइट टेक्स E5 होने के बाद जब डी टेक्स E5 हुआ, जो कि होना ही है, तो यहाँ पहले तो ब्लैक का कैसल चांस खत्म होता है, लेकिन उससे पहले व्हाइट यहाँ बिशप टेक्स F7 चेक करेगा और ऑब्वियस है किंग टेक्स F7 हो नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ ब्लैक को फ्री में अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को मूव किया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G5 चेक। चलिए, इस चेक से बचने के लिए नाइट बीच में लग गया, पर क्वीन आई H5 स्क्वायर पर। क्वीन का H5 स्क्वायर पर आना अभी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता। ऑब्वियस है जी पॉन आगे पुश हो नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ रुक अनडिफेंडेड है ही। वेल, और क्या किया जा सकता है? बिशप G4 जैसे कि ऑप्शन अगर मान लेते हैं ब्लैक चलता है, तो उस समय ये मानिए कि आप बिशप तो फ्री में ही यहाँ ब्लैक को गंवाना होगा, क्योंकि बिशप टेक्स F6 चेक यहाँ पर पहले व्हाइट करेगा, किंग टेक्स F6 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स G4 पर। यहाँ पर ब्लैक किंग टेक्स F7 करने के बाद मेटेरियल एक्सचेंज को इक्वल कर सकता था, तो एक बेटर ऑप्शन हो सकती थी यहाँ ये। लेकिन यहां हुआ था C6, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्योंकि रुक D1 पहले क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। और क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ, अभी तो मुझे कुछ खास नजर आता नहीं है। वेल, F4 यहाँ पर व्हाइट ने किया, तो क्वीन C5, ताकि यहाँ पर व्हाइट कैसल ना कर पाए। एफ पॉन को आगे पुश करने की जरूरत ही क्या थी? वेल, एफ टेक C5, क्वीन टेक C5 होना ही है, और इसके बाद यहाँ कैसल किया गया जोसेफ के द्वारा, और ऑब्वियस है यहाँ इस F6 स्क्वायर पर और ज्यादा प्रेशर को बढ़ाया गया है, तो इसीलिए अब यहाँ H6 के ऑप्शन को ब्लैक ने ऑप्ट किया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, रुक अनडिफेंडेड है, तो ठीक है। बिशप आया E8 स्क्वायर पर, और बिशप पे E8 स्क्वायर पर आने का मतलब क्या है? मतलब है यहाँ पर अगले मूव में चेकमेट खेलना। तो क्वीन टेक्स बिशप नहीं हो सकता, क्योंकि अगले मूव में ब्लैक को चेकमेट देखनी होगी। तो यहां पर हुआ बिशप F6, बिशप चेकमेट से बचने के लिए करना ही पड़ेगा रुक टेक्स F6। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर रुक से नाइट को लिया गया। क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है इस मूव की? क्योंकि मुझे ब्लैक के लिए क्वीन टेक्स G5 के ऑप्शन बार बार नजर आती है, लेकिन अगर यहां से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स E6 चेक पहले व्हाइट कर सकता है। किंग टेक्स E6 होने के बाद होगा क्वीन F7 चेक, किंग E5 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन होगा क्वीन C5 चेक, किंग E6 स्क्वायर पर आएगा, देन बिशप से चेक आएगी F7 स्क्वायर से, तो किंग को वापस F6 स्क्वायर पर जाना होगा, रुक F1 चेक। और यहाँ अब इस चेकमेट से बचने के लिए क्या करना होगा? क्वीन बीच में लगेगी, तो क्वीन टेक्स F4 चेक, किंग फाइनली E7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन C7 चेक, एंड दैट्स अ मेट। तो यहाँ पूरा सीक्वेंस तैयार है फोर्सफुली ब्लैक को चेकमेट करने के लिए। तो ब्लैक ने यहाँ ऑप्ट किया कि वो करेंगे G टेक्स F6, लेकिन रुक D7 चेक। और फ्रेंड्स, ये रुक सेक्रीफाइस किन कैलकुलेशंस के आधार पर आया है? ऑब्वियस है यहां से बिशप को डिफ्लेक्ट करवाना था, बिशप टेक्स D7, देन हुआ क्वीन F7 चेक, किंग फाइनली लैंड किया D6 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स D7 चेक, किंग आया C5 स्क्वायर पर। पूरा का पूरा सीक्वेंस यहाँ पर सेट है। बिशप E3 चेक, इस चेक से बचने के लिए हुआ किंग गया B4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स B7 चेक, किंग आया फाइनली A5 स्क्वायर पर। और अब क्या कोई चेक्स आ सकती है? इमीडिएटली मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन B4 चेक यहाँ पर जोसेफ ने चुना, और क्या मूव है, क्योंकि बिशप टेक्स B4 तो हुआ, पर बिशप B6 चेक यहाँ जोसेफ को करने का मौका मिला। फ्रेंड्स, ये मूव ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। A टेक्स B6, और फाइनली यहाँ जिस तरह की ब्लैक के पीस प्लेसमेंट हो चुकी है, उससे इस किंग के जाने के लिए कहीं भी कोई स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ ब्लैकबर्न का फाइनल मूव आया क्वीन टेक्स A8, और यहाँ ये चेकमेट। तो फ्रेंड्स, क्या गजब का फोर्सफुल सीक्वेंस है यहाँ इस चेकमेट में, क्या कह सकते हैं, ब्लाइंड चेकमेट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।